कभी कभी जीवन ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन जिस परमेश्वर ने एलिय्याह के लिए आसमान से खाना भेजा, वही परमेश्वर आज भी जीवित है। एलिय्याह भाग रहा था। रानी इजेबेल ने उसे मारने की धमकी दी थी। लोगों ने उसकी भविष्यवाणी को अस्वीकार कर दिया था और अब वह खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। वह जंगल में जाकर एक झाड़ी के नीचे बैठ गया। आंखों में आंसू, दिल में डर और मुंह से निकला सिर्फ एक शब्द, हे प्रभु, बस अब मेरी जान ले ले। ये वही एलिय्याह था जिसने अभी कुछ समय पहले आकाश से आग गिरते हुए देखा था। लेकिन आज वह थक चुका था, टूट चुका था, अकेला था। थकान से चूर होकर एलिय्याह गहरी नींद में गिर गया। लेकिन अचानक एक नरम स्पर्श उसकी बाह पर पड़ता है। वह आंखें खोलता है और उसके सामने खड़ा है एक स्वर्गदूत। स्वर्गदूत धीरे से कहता है, उठ खा ले। एलिय्याह चौंक कर चारों ओर देखता है। झाड़ी के पास गरम पत्थरों पर रखा हुआ ताजा पकाया हुआ रोटी जैसा भोजन था और पास ही एक पानी का घड़ा। न जंगल में कोई बाजार था, न कोई इंसान। ये खाना स्वर्ग ने भेजा था। एलिय्याह चुपचाप खाता है और फिर से सो जाता है। परमेश्वर जानता था यह थकान शरीर की नहीं, आत्मा की थी। थोड़ी देर बाद स्वर्गदूत फिर आता है। इस बार आवाज पहले से अधिक गहरी और शक्तिशाली थी। उठ खा ले, क्योंकि तुझे एक बहुत लंबा सफर तय करना है। यह सिर्फ भोजन नहीं था, यह स्वर्गीय शक्ति थी। एक डिवाइन इम्पार्टेशन, एक प्रोफेटिक टच, एक सुपरनैचुरल एम्पावरमेंट। एलिय्याह खड़ा होता है और इस बार उसकी आंखों में थोड़ा उजाला था। एक मनुष्य कितने दिन भोजन के बिना चल सकता है? 4 दिन, 5 दिन, शायद 7 दिन। लेकिन एलिय्याह एक बार स्वर्गदूत का खाना खाकर सीधे 40 दिन और 40 रात चलता है। न कमजोरी, न थकान, न भूख, न कोई रुकावट, बस आग से भरा हुआ एक नबी जो जंगलों, पहाड़ों और चट्टानों से गुजरता है। यह यात्रा असंभव थी, लेकिन यह वही परमेश्वर था जिसने इजरायलियों को 40 साल तक खिलाया था। वही परमेश्वर अब एलिय्याह को 40 दिन तक चला रहा था। आखिरकार एलिय्याह होरे पर्वत पर पहुंचता है, वही पर्वत जहां कभी मूसा ने ईश्वर की महिमा देखी। एलिय्याह एक गुफा में जाता है। अचानक बाहर हवा चलती है, पहाड़ हिल जाते हैं, आग प्रकट होती है, लेकिन परमेश्वर इनमें से किसी में नहीं था। फिर एक बहुत ही धीमी, नरम सी आवाज आती है, एलिय्याह। यही वह क्षण था, 40 दिन की यात्रा का असली उद्देश्य। भगवान फिर से उसके दिल को छूने आए थे, उसे नया डायरेक्शन देने आए थे, नई अभिषेक, अनॉइंटिंग देने आए थे।